नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने का एक ही जरिया है, ऑनलाइन आप इसे अप्लाई कर सकोगे। तो यहाँ पे अप्लाई करने की डेट स्टार्ट होती है 6/3/2023 से लेकर 31/3/2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकोगे। और यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, लेवल इन, पे मैट्रिक्स। तो यहाँ पे साइंटिस्ट बी की वैकेंसी है। तो जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 62 फॉर साइंटिस्ट बी के लिए। तो यहाँ पे एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27। तो इस हिसाब से यहाँ पे टोटल 62 वैकेंसीज है। यहाँ पे एज लिमिट है 35 ईयर्स और यहाँ पे सैलरी स्टार्ट होती है 56,100 से। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ पे साइंटिस्ट बी की वैकेंसी है, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरवाइजर, असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ पे जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, फील्ड अटेंडेंट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है। तो यहाँ पे एज लिमिट है इनके लिए 18 से 27 साल की एज लिमिट रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट बी की वैकेंसी है उसमें से 62 वैकेंसीज में से 3 वैकेंसी रिजर्व रहेगी पीडब्ल्यूबीडी को। जैसे कि यहाँ पे हार्ड ऑफ हियरिंग, तो इस हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया एसिड अटैक विक्टिम्स, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर पाएंगे। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट की है, तो उसमें से 2 वैकेंसी में से एक वैकेंसी पीडब्ल्यूडी के लिए, लोअर विजन और ब्लाइंडनेस के लिए। तो यहाँ पे एज आपकी कब तक काउंट होगी, तो ये एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी तब तक आपकी एज काउंट होगी। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है जो SC/ST कैटेगरी से उनको 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी की और अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी 13 साल, पीडब्ल्यूबीडी SC/ST 15 साल। तो यहाँ आप यहाँ पे इस तरीके से चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो ग्रुप ए पोस्ट, तो एक्स सर्विसमैन एंड, तो इनके लिए यहाँ पे 5 साल की है। तो आप अपने हिसाब से ये चेक कर सकेंगे। यहाँ पे ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पे जो रिजर्व वैकेंसीज है, तो उनके लिए आपको, अगर आप रिजर्व वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास आपके कास्ट सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। जब भी आपसे इंटरव्यू और स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगे तो आपको वो देने पड़ेंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर आप ओबीसी से है तो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस से है तो इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्योंकि हर किसी की बात करेंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसमें मैंने मेन पॉइंट ही कवर किए। तो यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी 40% होनी चाहिए, 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, 40% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी 40% इनका बेंचमार्क है, उतनी डिसेबिलिटी होनी ही चाहिए। यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी होना चाहिए आपके पास, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। मेडिकल बोर्ड, क्योंकि द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट से जो ऑथराइज होता है उनका ही होना चाहिए। और वो इनमें से जैसे कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट हो, जैसे कि लोकोमोटर, सिरेब्रल, विजुअल एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, तो इनमें से जो स्पेशलिस्ट होता है उनका ही मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड गिनाया जाएगा। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की गई है। तो जैसे कि साइंटिस्ट बी की जो वैकेंसीज है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन सिविल केमिकल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 34 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4 पोस्ट और मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकोगे। जैसे कि यहाँ पे 10th और 12th के बेसिस पे भी वैकेंसीज है। जैसे कि यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर है 12th पास के लिए, तो 8000 की
डिफरेंशिएशन पर आवर होना चाहिए। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12th पास होना चाहिए, साइंस आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12th पास होना चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। और आपका टाइम रहेगा 10 मिनट का, तो 10 मिनट में आपको। और यहाँ पे फील्ड अटेंडेंट के लिए 10th पास होना चाहिए, और टास्किंग स्टाफ के लिए 10th पास होना चाहिए। या तो फिर इनमें से आपके पास जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, फायर सेफ्टी, प्लम्बर ऑपरेटर, तो इनमें से आपकी हो सकती है। ग्रेजुएशन, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री, ग्रेजुएशन तो ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए प्रूफ। यहाँ पे ओनली इंडियन नेशनलिस्ट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे फ़ी की बात की गई है, तो 2 आवर एग्ज़ाम की फ़ीस होगी 750 एग्ज़ाम फ़ी, और प्लस 250 फॉर टेस्ट सेशन, यानी टोटल 1000 रुपीज़। और यहाँ पे 1 आवर की है, तो यहाँ पे 350 प्लस 150, यानी 500 होती है यहाँ पे। और जो कैंडिडेट SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन, जो 1 आवर की टेस्ट है, और वुमेन जो कैंडिडेट है, उनके लिए यहाँ पे कोई फ़ी नहीं है। मगर सबको यहाँ पे टेस्ट सेशन चार्ज फॉर 250 रुपीज़ 2 आवर टेस्ट, और 150 रुपीज़ 1 आवर टेस्ट के लिए आपको रजिस्टर करते टाइम पे करना ही होगा, सबके लिए यहाँ पे। यहाँ पे बोर्ड के पास रिजर्व राइट्स है, कैंडिडेट को कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है एनीवेयर इन इंडिया। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में आने के लिए आने जाने का खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स हैं 35% आपको हर एग्ज़ाम में पास होने के लिए चाहिए, तो ये आप आगे के स्टेज में जा पाओगे। और OBC EWS के लिए 30%, और अदर कैटेगरी जैसे कि SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए 25% होना ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।